आप सबों को याद है कि हम लोग अभी संत मत सत्संग में यत्र तत्र से एकत्रित हुए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि संत मत कोई नया मत या पंथ है जिसे महर्षि भगवती महाराज ने चला। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं। संत मत कोई नया पंथ, नया धर्म, नया मजहब नहीं। वस्तुतः जो हम लोगों का सनातन धर्म है उसी का यह एक अंग है। सनातन धर्म में जो ज्ञान कांड है, जो मोक्ष का मार्ग बताया गया है, वही यह संत मत है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि सनातन धर्म का मतलब है जो सब दिन से है, जिसका आदि अंत नहीं है, जो शाश्वत है। उसी तरह से यह संत मत भी जो है एक शाश्वत मत है। जब से इस धरती पर ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, तब से यह संत मत भी है। जब से संत हैं तब से संत का मत है, विचार है। इसलिए यह कोई नया मत नहीं है। किसी भी जमाने में मुक्ति के लिए जो मार्ग बतलाया गया है वह क्या है? वह संत मत का ही मार्ग है। तो जब से मुक्ति की अवधारणा है, जब से संत लोग मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं, तब से समझिए कि वह संत मत ही। संत मत के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लीलामृतमानस में लिखा है कि हाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। वेद पुराण संत मत एहु, असकल सुखित फल नाम सनेहु। तुलसीदास जी ने संत मत की चर्चा की है रामचरितमानस में, और कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में संत मत का उल्लेख किया है। उनकी वाणी है वेद की देव भव जाल है, मरिहो बौराई हो, संत मता कुछ और है, ढूंढा तीन पाई हो। फिर दूसरे जगह कबीर साहब कहते हैं संत मता गजराज का, चाले बंधन छोड़, जग कुत्ता पीछे फिरे, सुने नवा को शोर। क्या मतलब? जो संत मत को ग्रहण कर लिया है वो गजराज की तरह चलता है, निर्भय हो जाता है, और संसार के लोग कुत्ता की तरह उसके पीछे घूमते हैं, उसको कोई असर नहीं होता। जग कुत्ता पीछे फिरे, संसार उसका अहित करना चाहता है ऐसे व्यक्ति का, लेकिन हाथी जब चलता है तो कुत्ते की तरफ उलट कर नहीं देखता है। जिसको मुक्ति का मार्ग मिल गया, जो संत मत को ग्रहण कर लिया, वो संसार के किसी भय से भयभीत नहीं हो सकता, काल भी उसको डरा नहीं सकता। तो संसार क्या डराएगा? राणा स्वामी साहब ने भी संत मत की चर्चा की है। संत मता सबसे बड़ा यह निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती उससे नीचे मान। और हाथरस के संत तुलसी साहब, जिनसे कि राजस्वामी साहब को ज्ञान मिला, तो तुलसी साहब कहते हैं संत मता है सार और सब जाल पसारा, परमहंस जगवेश बहे सब मन की लारा। लोग अपने मन के बहाव में बह करके
अपने आप को परमहंस कहने लगते हैं, लेकिन संत मत कुछ और है। और हमारे गुरुदेव ने तो संत मत का प्रचार जीवन भर किया ही। उन्होंने तो लिख दिया पदावली में, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल के कान, अजौ चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत मत अति प्राचीन मत है, सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है। इसलिए संत मत को जो भी अपनाएंगे सबका कल्याण होगा। जितने संत हैं सबकी वाणी संत मत में आकर समा जाती है। कुछ बात सभी महाराज कहा करते थे, जिस तरह विभिन्न नदियों का जल मिलकर के समुद्र में एक हो जाता है, उसी तरह विभिन्न संतों की वाणी आकर के संत मत में मिल जाती है। और संत मत भी समुद्र मत है। किसी संत के नाम पर ये नहीं है। जब किसी संत के नाम पर होता है तो उसमें संकीर्णता हो जाती है। ये कबीर मत हुआ या बुद्ध मत हुआ तो एक ही संत के नाम पर हो गया। लेकिन ये जो संत मत है, यहाँ तो सभी संतों का समान रूप से आदर है। सब संतन की बड़ी बड़ी है। तो संत मत कह करके इस नाम से प्रचार किया अधिकतर संत तुलसी साहब। तुलसी साहब जो ज्ञान का प्रचार करते थे तो वो कह करके प्रचार करते थे, मैं संत मत का प्रचार करता हूँ। और जब बाबा देवी साहब ने प्रचार शुरू किया तब उन्होंने उसमें सत्संग भी जोड़ दिया। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं संत मत सत्संग का प्रचार करता हूँ। तो संत मत में सत्संग भी जुड़ गया। तो हमारे गुरुदेव महर्षि महीमोहन जी महाराज के गुरु परम संत बाबा देवी साहब थे, मुरादाबाद यूपी के, उत्तर प्रदेश से। उन्होंने यह ज्ञान गुरु महाराज को दिया और गुरु महाराज ने वह ज्ञान उत्तर प्रदेश से ला करके बिहार में प्रसारित कर दिया। और यहाँ से कहाँ कहाँ नहीं गया, देश से लेकर विदेश तक यह ज्ञान चला गया। तो बाबा देवी साहब कहते थे संत मत का बड़ा छोटा असूल है, इसमें 3 ही मुख्य बातें हैं। पहला है सत्संग, दूसरा है गुरु और तीसरा है ध्यान। बस 3 चीज को ग्रहण करना है। बाबा देवी साहब का उपदेश है कि 3 चीज को पकड़ लीजिए तो आप संत मत को समझ गए, संत मत को आप ग्रहण कर लिए। सबसे पहला है सत्संग। सत्संग से हमारा सुधार होता है। तमोगुनी जो प्रवृत्ति है वह सतोगुनी हो जाती है। हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं सत्संग करते करते मन पवित्र होने लगता है। मन के विचार पवित्र हो जाते हैं, आचरण भी पवित्र हो जाता है। तो सत्संग से हमारा सुधार होता है। एक और बहुत बड़ा लाभ है कि सत्संग करते करते ही गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज ने कहा, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। तो सत्संग से सुधार होता है और सत्संग से गुरु मिलते हैं। और गुरु से ज्ञान और ध्यान मिलता है। अध्यान से निर्वाण यानी मोक्ष मिलता है। तो तीनों को आपस में बड़ा संबंध है। सत्संग से गुरु मिलते हैं, गुरु से ध्यान मिलता है और ध्यान से निर्वाण मिलता है। तीनों ही अनिवार्य अंग हैं इस संत मत के। कोई मोक्ष पाना चाहता है तो न सत्संग को छोड़ सकता है, न गुरु को ध्यान। तीनों अनिवार्य अंग हैं। बिना सत्संग के सुधार नहीं, और बिना सुधार के उद्धार संभव ही नहीं है। इसलिए प्रथम पाठ है कि सत्संग करते रहो। कुछ नहीं जानते हैं, सत्संग करते रहेंगे, सब ज्ञान अपने आप मिलने लग जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक थे प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज। उनके ही जमाने की बात है। एक पति पत्नी उनके भक्त थे, सत्संगी थे। प्रत्येक दिन मुंह अंधेरे हुए लोग आ जाते थे पति पत्नी गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए सुबह।
छोटा सा बेटा था, मुश्किल से 5-6 साल का या 7 साल का होगा। वो छोटा बच्चा भी रोज माँ बाप के साथ आ जाए। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था, इतना सवेरे सब बच्चा सोया रहता है, ये कैसे उठ के चले जाता है। और माँ बाप को तंग कर देता था, कभी नहीं ले जाए तो बहुत तंग करता था कि हम भी जाएंगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि वो जी सुबह सुबह चला आता है, इतना मौसम खराब है, ठंडा खातिर होगी, गर्मी हो, चले ही आता है। तो बच्चे पर विशेष कृपा रहती थी गुरु नानक देव महाराज की। एक दिन प्यार से बुलाए, पूछते हैं नजदीक में बिठा करके कि बच्चा, बड़े लोग जो आते हैं तो सत्संग को सुनते हैं, हमारी बात को समझ भी लेते हैं, तू तो बहुत छोटा है, तू अभी क्या समझेगा, तू क्या सोच कर चले आता है सुबह सुबह, कैसे चले आता है? तू पहले सोचता है, कुछ बोल नहीं रहा था। जब नानक साहब बहुत प्यार से पूछे, बताओ ना क्या सोच करके सुबह सुबह चले आता है? तो बच्चा क्या कहता है, बाबा हमारी माँ जो लकड़ी में खाना बनाती है चूल्हे में लकड़ी से, तो हम वहाँ बैठे रहते हैं और हम चूल्हे में लकड़ी घुसाते हैं, डालते हैं। माँ खाना बनाती है और चूल्हे में हम लकड़ी डालते हैं, तो हम देखते रहते हैं कि जब जब हम पतली टहनी पतली लकड़ी चूल्हे में देते हैं तो तुरंत जल करके वो समाप्त हो जाती है। अब मोटी लकड़ी जब देते हैं तो देर तक उसमें रहती है, बहुत देर से जलती है, वो जल्दी खत्म नहीं होती है, लेकिन पतली लकड़ी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बाबा मेरे मन में आया कि इस संसार में जो बड़े बड़े लोग हैं तो मोटी मोटी लकड़ी हैं, तो देर तक रहेंगे, हम बच्चा हैं, हम पतली टहनी हैं, अगर हम पहले ही खत्म हो गए तब क्या होगा, तब ये ज्ञान कब लेंगे? जैसे पतली लकड़ी जल्दी समाप्त हो जाती है, तो हम भी बच्चे हैं, पता नहीं कब चले जाएंगे, तो हम सोचते हैं कि हम भी सत्संग कर लें, इसलिए हम चले आए। गुरु नानक देव जी महाराज का बहुत पसंद है, उसको पीठ ठोक दी। अब कहने लगे, अरे हम तो समझते थे बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये तो बुढ़ा है, ये बुढ़ा। गुरु नानक देव महाराज ने उसको पीठ ठोक दिया, आशीर्वाद दे दिए, ये बुढ़ा है। और गुरु नानक देव महाराज की कैसी कृपा हुई कि वो पूरा सत्संग में ही समर्पित रहा, बड़ा होकर के भी, और आगे चल के उनका नाम हो गया बाबा बुढ़ा साहब, नाम ही हो गया बाबा बुढ़ा साहब। और इतना ही नहीं, बड़ी लंबी आयु उन्होंने पाई। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, 1506 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, बच्चे का बुढ़ा साहब। वो लगभग 125 वर्ष तक जिंदा रहे। और इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज का शरीर छूटा तो अंगद देव जी का जब तिलक होने लगा, गुरु गद्दी पर बैठने लगे अंगद देव जी महाराज, तो तिलक किसने लगाया? बुढ़ा साहब ने। और इतना ही नहीं, अंगद देव जी महाराज के बाद अमरदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज, करीब 6 गुरुओं को उन्होंने तिलक लगाया, गुरु गद्दी पर बिठाया। इतनी लंबी उनकी आयु। और आज भी आप अमृतसर जाते हैं स्वर्ण मंदिर देखने के लिए, लेकिन उसी अमृतसर में बाबा बुढ़ा साहब का अलग गुरुद्वारा, जहाँ वो रहते थे उनके नाम से बाबा बुढ़ा साहब गुरुद्वारा अलग से। ऐसे महापुरुष हुए। उस बच्चे का क्या संस्कार था कि बचपन से गुरु नानक देव जी महाराज के ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ, और उन्हीं का दर्शन नहीं हुआ, 6 गुरु के सानिध्य में रहे, वो भी अच्छे संत, अच्छे भक्त बने। देखिए सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है, समझिए। बच्चे के संस्कार को कहाँ जागृत करके एक संत बना दिया है सत्संग है। सत्संग लागी रहोगे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। तो जानिए नहीं जानिए, सत्संग करते रहिए। ये तो बिल्कुल पारसमणि है जो लोहा को धीरे धीरे सोना बना देता है। इसलिए संत सुंदरदास जी कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होय निर्मल सार रे, रति प्राण पति सौ पूजय, अति लहै सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उच्चरै, श्रुति सुनय गुण गोविंद रे। रटि रलंकार अखंड धुनतः, प्रगट पूर्ण चंद रे।
सदगुरु बिना नहीं पाइए, यह अगम उल्टा खेल रे, कैलाश सुंदर देखते कोई जीव ब्रह्म ही मेल रे। जो सत्संग करेंगे उनको गुरु की प्राप्ति होगी, और जब गुरु मिल जाएंगे तो उल्टा खेल जान जाएंगे। उल्टा खेल क्या है? जिधर से आए हैं उधर को चलना। जो उल्टा खेल जान जाते हैं उनको जीव और ब्रह्म का मेल हो जाता है, उनके जीव का ब्रह्म से मेल हो जाता है। सुंदरदास जी कहते हैं सत्संग करते रहिए, एक दिन जीव और ब्रह्म का मेल जरूर होगा। ये सत्संग की महिमा है। सो अनायास तरह भवसागर जो सत्संगति में चली आवे, ज्यों कनिहार भेद करे कछु आय चाहे दीन नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चंडाल ही पार लगावे। सुंदर वेद नहीं कछु लागत, या नर देह अभय पद पावे। इसी मनुष्य शरीर से अभय पद यानी मोक्ष पद मिल जाएगा यदि सत्संग को पकड़ के रखेंगे तो। सत्संग की ये महिमा है। ये सत्संग क्या है? मैंने आपको कहा कि सनातन धर्म का ही अंग है संत मत सत्संग। ये सत्संग जो है वेद का सार ज्ञान है, वेद का सार ज्ञान तुलसीदास जी ने लिखा है। ये सत्संग कहाँ से आया? वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता। सार सत्संग मुद्धित्य इति निश्चितं वदति श्री कृष्ण वैदर विहरता। मतलब ये सत्संग क्या है? ये अमृत है। कैसे निकला है? वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा, वेद को, वेद रूपी समुद्र को सुंदर विचार रूपी मथानी से अखिल मुनि वृंद ने मथन किया, तब जो अमृत निकला वही है सार सत्संग। क्षीर समुद्र का मंथन किया था देवताओं और दानवों ने मंदराचल पर्वत की मथानी के द्वारा, तब क्या निकला था? बहुत सारी चीजें निकली थी। कल्पवृक्ष निकला, कामधेनु निकली, लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, विष निकला, उच्चैश्वरा नाम का घोड़ा भी निकला, बहुत कुछ निकला। और उस समुद्र मंथन में देवता और दानवों के बीच घनघोर युद्ध भी हो गया, अमृत पीने के लिए झगड़ा भी हो गया, कितना मारकाट भी हो गया। उसके बाद ऋषि मुनियों ने पुनः समुद्र मंथन किया, वेद रूपी समुद्र का मंथन किया सुंदर विचार रूपी मथानी से, और जो अमृत निकला वही है सत्संग। और संतों ने किसी को इसके लिए रोका नहीं, कोई बंधन नहीं है, सभी इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, इस सत्संग रूपी अमृत का पान कर सकते हैं। तो पहला पाठ है यह सत्संग, और सत्संग करते करते ही गुरु से मिलाप हो जाता है। संत कबीर साहब ने भी कहा है इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन यह सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। लोगों को जीवन में चाहे और सब कुछ मिल जाए, लेकिन बिना गुरु के मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य ने लिखा वो शरीरं स्वरूपं तथावा कलत्रं, धनं मेरु तुल्यं, यशश्चारु चित्रं, गुरोः पादपद में मनश्चैन लग्नं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीरं स्वरूपं, शरीर बहुत सुंदर हो, तथावा कलत्रं, नारी भी सुंदर हो, धनं मेरु तुल्यम, धन मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो, यशश्चारु चित्रम, चारों दिशाओं में यश फैला हुआ हो। लेकिन यदि गुरु के चरण कमल में प्रेम नहीं है तो इतना पाकर के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये सब पाकर के भी क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं, सब बेकार। गुरु के वचन प्रतीत न जाके, असपने सुख सिद्धि सुलभनता के। गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी सुख और सिद्धि मिलने वाली उसको नहीं है।
बिना सदगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरय, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिरे। कबीर साहब कहते हैं और जीवों की क्या करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उद्धार नहीं हो सकता, वो भवसागर को पार नहीं कर सकते बिना सदगुरु के उपदेश के। इसलिए जो मोक्ष चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, आवागमन से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए एक ही आश्रय है गुरु का चरण, दुनिया में कोई और आश्रय नहीं है, क्योंकि दूसरे कोई भी वह नहीं दे सकते जो गुरु दे सकते हैं। गुरु देवे तासु अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तजी राम ही से। वह मूर्ख है जो गुरु को छोड़कर राम की सेवा करता है, राम की भक्ति करता है, वह अपना काम बिगाड़ता है। और गुरु अगर चाह लें तो हमारे किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन गुरु, जब गुरु की चर्चा होती है, जो मोक्ष देने वाले गुरु जो होते हैं वो सदगुरु होते हैं। दीक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, ज्ञान देने वाले और भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो सच्चे गुरु हैं वो सदगुरु होते हैं। और सदगुरु किनको कहते हैं, जो जीते जी जीवन मुक्ति की दशा में पहुंच चुके हैं। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। योग उपनिषद में आया है, उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की गांठ गिरह खुल जाती है, सारे संशय मिट जाते हैं, सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। तो सदगुरु इस दशा में पहुंचे हुए होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं होता है। ऐसे सच्चे सदगुरु मिल जाएं, बहुत बड़ा अहोभाग्य है, बहुत बड़ा अहोभाग्य है, ये साधारण बात नहीं है। आगरा में संत हुए राजस्वामी साहब, एक पिता उनके भक्त थे, बड़े अच्छे सत्संगी थे। वहाँ आगरा में प्लेग फैल गया, उस जमाने में इलाज भी नहीं हो पाता। प्लेग फैल गया तो बेटे को प्लेग हो गया, बाप ने भरसक कोशिश किया इलाज कराने का, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ, बेटा मरणासन्न हो गया और बाप उसके सामने बैठ करके रोने लगे। बेटे ने कहा, पिताजी आप रोते क्यों हैं? कहा तुम जा, अरे गुरु महाराज है ना, हमारे भरोसे जिंदा हैं आप, गुरु महाराज को पकड़ के रखिए, रोते क्यों हैं आप? कहा तू ही एक बेटा है, तू चला जाएगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम रोए नहीं तो क्या करें, फुट फुट के रोए। और लड़का कभी कभी बेहोश हो जाए, होश चला जाए कभी कोई, अब वो जीने वाला नहीं था। एक बार उसको होश आया, कहा पिताजी क्यों रोते हैं? कहा तू मर रहा है? कहा हम मर नहीं रहे हैं, हमको नया जीवन मिल रहा है पिताजी, गुरु के कृपा से हमारा पर्दा खुल गया है, हम पिछले जन्म को देख पा रहे हैं। पिताजी आपको मैं रहस्य की बात बताता हूँ, मैं पिछला जन्म देख रहा हूँ, यहाँ नजदीक में ही मैं पिछले जन्म में बबूल का पेड़ था। एक सेवक ने गुरु महाराज राजस्वामी साहब, उन्हीं के गुरु महाराज मानते थे लोग, गुरु महाराज को हमारे टहनी को तोड़ करके दत्तमन दे दिया था गुरु महाराज को। और गुरु महाराज जब दत्तमन किए, उसके बाद उनकी ऐसी कृपा हो गई, ऐसी नजरे इनायत हो गई कि हम तो, हमारा बबूल का पेड़ का जन्म छूट गया और सीधे हम चले आए इस मनुष्य योनि में। पिताजी आप रोते हैं, आप रोते हैं, गुरु क्या नहीं कर सकते हैं? और मुझे विश्वास है कि अब की जो मेरा शरीर छूटेगा, किसी और अच्छे श्रीमान उत्तम कुल में मेरा जन्म होगा। पिताजी मैं मर नहीं रहा हूँ, मुझे तो नया जीवन मिल रहा है, आप बिल्कुल मत रोइए, गुरु महाराज के भरोसे रहिए। और यह करके उसका शरीर शांत हो गया, वो संसार में चला गया। देखिए गुरु कैसे होते हैं, समझिए। महाराज सावंत सिंह जी ने कहा कि यूं तो
84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, करोड़ों जन्म लेने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। पहले जीव पेड़ पौधा नहीं जाता है, पेड़ पौधा से वो कीट पतंग बनता है, कीट पतंग से पक्षी बनता है, पक्षी से तब उसके बाद पशु योनि में आता है, पशु योनि के बाद वो मनुष्य शरीर में आता है। और मनुष्य शरीर में आने के बाद भी किसी संस्कारी योगी कुल में उसका जन्म होता है। लेकिन अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। साधु सिंह जी महाराज कहा करते थे कि यदि कोई सच्चे संत सद्गुरु किसी पेड़ का फल खाते हैं और उनकी नजर पड़ जाए, कृपा हो जाए, तो पेड़ सीधे मनुष्य शरीर में जा सकता है। अगर किसी पेड़ की छाया में वो बराबर रहा करते हैं तो वो पेड़ सीधे जो है मनुष्य योनि को पा सकता है, उसको कीट पतंग पशु पक्षी में करोड़ों जन्मों तक भटकना नहीं पड़ेगा। वो किसी घोड़े की सवारी कर ले, वो चाह ले तो घोड़ा सीधे मनुष्य योनि में जा सकता है। ये तो संत की कृपा है, सद्गुरु की कृपा। बहुत छोटी सी एक घटना सुनाता हूँ। धरड़ा आश्रम में गुरु महाराज जाते थे, वहाँ एक पुराना कटहल का पेड़ था। और जब वहाँ सत्संग हॉल बनने वाला था तो जब व्यवस्थापक लोगों ने मिस्त्री को बुलाया, जो नाप लोग करने लगे, तो सबने कहा गुरु महाराज को, गुरु महाराज गुरुदेव गुरुदेव कटहल का जो पेड़ है ना, उसको काटे बिना जो है तो कैसे बनेगा? ये तो ऐसा है कि सत्संग भवन जो बनेगा तो हो ही नहीं पाएगा प्रसाद, सत्संग प्रसाद सत्संग। गुरु महाराज ने कहा नहीं, रहने दो, कोई उपाय हो तो करो, उसको रहने दो, मत करना। गुरु महाराज मना कर दिए, लेकिन ये लोग कितना भी दिमाग लगाया तो वो कटहल का पेड़ ऐसे जगह पर था कि वो भवन बनने वाला नहीं था। तो सब आकर के गुरु महाराज कहते, गुरुदेव कोई उपाय नहीं है, कटहल को काटना ही पड़ेगा, बिना काटे सत्संग नहीं बनेगा। सच्ची घटना सुना था। तुरंत में गुरु महाराज उदास हो गए, कहते हैं कीजिए जो मन में आता है। और जब गुरु महाराज शाम में टहलने के लिए निकले, चले गए, कटहल के पेड़ को पकड़ करके कहने लगे, आंख में आंसू आ गया गुरु महाराज, और कहने लगे कि हम तो चाहते थे कि तुम और रहो, लेकिन सबका यही विचार है कि तुमको काट दिया है, अब हम क्या करें? उसको सहला करके वहाँ से आँख में आंसू भर के महाराज निकल गए। अब सोचिए पेड़ में कौन जीव है और गुरु महाराज उससे बात करते, तो संत में क्या गुण है? संत कैसे होते हैं? पलटू लिखा नसीब का संत देत है पेड़, और सांच नहीं दिल आपना तासे लागे दे। कटहल के पेड़ से बात करते थे, उसको पकड़ के रोने लगे कि हम तो चाहते थे, लेकिन सबका विचार है कि तुमको काट ही दिया, हम क्या करें? ऐसे थे हमारे गुरुदेव। तो सद्गुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दारू सहजे देखिए साहब का विहार। सद्गुरु क्या है? सद्गुरु सीधे परमेश्वर है। आप देवी देवता के पीछे भागते हैं, और सद्गुरु साक्षात परमेश्वर हैं। सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आप अलेख, सद्गुरु रमता राम है, याने मीन में। सद्गुरु तो सीधे परमात्मा है। इसीलिए देवी देवता आपके सामने कुछ नहीं है, देवी देवता सेवा करते हैं। सद्गुरु संत और सद्गुरु की सेवा देवी देवता करते हैं, अवतारी पुरुष करते हैं, राम और कृष्ण करते हैं। राम कृष्ण ते को बड़ो तिन्हू ने गुरुकीन, और तीन लोग के ठाकुर सो गुरु के अधीन। राम और कृष्ण गुरु के अधीन है, गुरु की सेवा करने में अपना जो है बड़प्पन समझते हैं, अपने भाग्य को सुधारते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। ऐसे होते हैं सद्गुरु। तो सत्संग से तो सद्गुरु मिलते हैं, और सद्गुरु से क्या मिलता है? आंतरिक ज्ञान, अंदर चलने का मार्ग मिलता है।
जो अंदर का मार्ग है, परमात्मा से मिलने का मार्ग है, सब चाहते परमात्मा से मिले। वो अज्ञानी है, मूर्ख है, जो सोचते हैं कि परमात्मा से मिलने का मार्ग बाहर में है। वास्तव में बाहर में परमात्मा से मिलने का कोई मार्ग है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा, जो पिया मिलन की चाह तो कौन तेरो लाज है, अधर मिलो कि न जाए भलो दिन आज है। यदि तुमको प्यास मिलना है तो लाज मत करो, ये संसार का प्यार नहीं है जिससे मिलने में लोगों को लाज करो कि माँ बहन है कैसे जाए प्यार से मिलने। ये हमारा धर्म का प्यार है। जो प्यार मिलन की चाह है तो कौन तेरो लाज है, लाज क्या करना। अधर मिलो कि न जाए भलो दिन आज है, अच्छा दिन आज है। पंडित से दिन नहीं दिखाना है कि प्यार से मिलने कब है, अच्छा दिन कब होगा, कब ससुराल जाए। भलो दिन आज है, आज और अभी अच्छा दिन है। कहाँ मिलो, जाके मिल लो, कहाँ मिलो। अधर मिलो कि न जाए, अधर में जा करके मिलो। अधर कहाँ है, बाहर में कहीं अधर नहीं है। अधर मतलब अंदर का अंधकार मंडल, अंदर में जो अंधकार है उसी में जाके प्यास से मिलो। आप आंख बंद करके देखिए, कहेगा जब अंधकार ही है तब मिलेंगे कैसे, कुछ तो सोचता नहीं है। कहाँ जाके मिलेंगे, अंधकार में कहाँ बैठे हैं वो, तो बैठे तो हैं लेकिन रास्ता सही है तो वहां तक पहुंचने का। आधार में कैसे मिलेंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं, आधार डगर को सदगुरु भेद बतावे। आधार में डगर है, डगर का भेद कौन बताएंगे, सदगुरु। आधार डगर को सदगुरु भेद बतावे। क्या भेद बताते हैं, कज्जल केंद्र सुई अगदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी सुरती धावे। आधार डगर को भेद बतावे। कज्जल केंद्र, कज्जल माने अंधकार मंडल, अंधकार मंडल का एक केंद्र है, उस केंद्र में सुई अग्र दर होई, उसमें सुई के अग्र यानी नोक के समान द्वार है, दर्पण द्वार होई, उसी होकर के चलेंगे प्यार से मिलने। कैसे, दृष्टि रथ चढ़ी सुरती धावे, हमारी सूरत दृष्टि के रथ पर चढ़ करके और वहाँ गमन करेगी। सुई के नोक के बराबर वह मार्ग है, उसमें प्रवेश करेगी। यह वेद कौन बताएंगे, ये संत सद्गुरु ही बताते हैं। तो सुई के नोक के समान जो द्वार है उस पर जो हम उसमें जो प्रवेश करेंगे, यही तो दृष्टि योग है। निज धर्म में कोई सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अंदर में देखना है, अंतर में सुनना है। देखेंगे कैसे, दो नए नजर जोड़ी के, और कैसे देखेंगे, अगल बगल में दृष्टि न डोले। जब तक डोल रहा है तब तक आप अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रास्ता सकरा है और आप डोल रहे हैं तो कैसे उसमें घुसेंगे। इसीलिए हील डोल तरी सूरत थिर करी, प्रणव तार उगाई। हील डोल जब समाप्त हो जाएगा, सूरत हमारी स्थिर हो जाएगी, तब क्या होगा, जैसे सूरत स्थिर होगी वैसे ही आप बिंदु पर प्रतिष्ठित होंगे। और पहले काला बिंदु, फिर प्रकाशमान बिंदु, और वही प्रकाशमान बिंदु जब स्थिर हो जाए तब आप समझिए कि अब हम दृष्टि योग कर पा रहे हैं। तब होता है दृष्टि योग अभ्यास। अति करत ही करत, कपनी सहज नहीं छूटे, प्रौढ़ होवे सूरत। सूरत प्रौढ़ हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तब तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर जोर से, लगे टकटकी खूब जोर वर जोर से, तब तिल दरवाजा टूटता है। सूरत परिपक्व होती है, कैसे, ताकते रहने से। दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप भी वह बिंदु झल गए, पट गिरा निर्खत रहो। इसी को कबीर साहब ने क्या कहा, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाली के, पिया को लिया रिझाए। आंख बंद करके पिया को रिझाना है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झीला सब सुनाओ, दोनों दिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुजारा है। यह आंतरिक साधना है। यह इसमें बस एक ही सूत्र है, मन को स्थिर करना। और मन कैसे स्थिर होगा, जब आप दैनिक जीवन में अपने इंद्रियों को समेट करके रखेंगे, तब मन भी धीरे धीरे समता है। पहले इंद्रियों को ही समेटना पड़ता है,
इंद्रियों को धीरे धीरे समेटते रहेंगे तब मन भी रुकेगा। कबीर साहब ने कभी कहा कि मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस कर कह गए दास कबीर। कहते मन चला भी गया, शरीर को मत ले जाओ, शरीर से पाप मत करो, पांचों आत्मा मतलब पांचों इंद्रियों को वश में रखो। अगर मन इस पांचों इंद्रियों के वश में हो गया और इंद्रियां आपकी बहक गई तो सब मिल करके ऐसा खेला करेगा कि आप अपने आप का दुश्मन हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहना पड़ता है कि तेरा दुश्मन तू खुद है। क्यों? उसका मन अपने वश में नहीं, इंद्रियां जैसे जैसे कहती है मन भी वैसे वैसे करते रहता है, इंद्रियों को खुला छोड़ देता है। तो जब इंद्रियों को हम खुला छोड़ देंगे तब क्या होगा? मन और द्रुत गति से भागेगा, चंचल होगा, संसार में पसर जाएगा, फिर उससे न जप होगा न ध्यान होगा। जब ध्यान क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? आपकी इंद्रियां भाग रही है, इसीलिए इंद्रियों को समेटने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी खाने के पीछे पागल है, कभी देखने के पीछे पागल है, कभी सुनने के पीछे पागल है। ये नहीं होना चाहिए। साधक को प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुम्हारे का अधिक जगह जाना, अधिक लोगों से मिलना, अधिक बातें करना, इससे क्या होता है? मन चंचल होता है, मन मलिन हो जाता है। अब फिर ध्यान में उसको समेटते हैं तो फिर कहाँ से होगा? जब कपड़ा को हम चाहते हैं कि हम साफ करें तो उसको मैल ही कम करें। अब दिन भर मैल करते रहेंगे, फिर एक बार बैठेंगे साबुन लगाने तो कितना साफ कर पाएंगे? इसलिए पलटू साहब ने कहा पलटू ऐसा कीजिए कि मन नहीं मैला होए, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए हो। तो साधक को सबसे पहले इंद्रियों का संयम करना चाहिए, इसके बाद मन का संयम होना चाहिए। जो इंद्रियों का संयम है उसको कहते हैं दम, दम, और जो मन का संयम है उसको कहते हैं शौर्म शम, तालब शौर्म शम। जब पहले दम की साधना होती है, इंद्रियों की का संयम होता है, तब उसके बाद तालब शौर्म शम की साधना होती है। और जो तालब शौर्म शम की साधना कर लेते हैं उसको सौर्म सम हो जाता है, समता प्राप्त हो जाती है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी। समता कब आएगी? जब तालब शौर्म शम की साधना होगी, मनोनिग्रह की साधना होगी। अब मनोनिग्रह कब करेंगे? जब इंद्रिय निग्रह कर लेंगे। इसलिए सारे संतों ने यही कहा कि विषय भोग से अपने को बचा करके रखो और सत्संग करते रहो। सत्संग करते रहने से पाप में मन नहीं गिरता है। जो सत्संग करते रहेगा उसके पापों का मैल उतरता जाता है धीरे धीरे। जो सत्संग छोड़ देगा वह पाप में गिर जाएगा, उससे न जप होगा न ध्यान होगा। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काज करे सारा। अगर सत्संग करते रहेंगे तो ध्यान में बल मिलेगा, और ध्यान करते रहेंगे तो सत्संग में बल मिलेगा। दोनों को एक दूसरे से सहायता मिलती है। तो असली भक्ति क्या है? जो अभी हम लोग पाठ में सुने थे, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। 3 अवस्था को छोड़कर 4थी अवस्था में जाने का प्रयास करना, यही सार भक्ति है। 4थी अवस्था क्या है? तुरीया अवस्था है। और जब तुरीया अवस्था में चले जाते हैं, इसकी पहचान क्या है? मतलब प्रकाश मंडल में जाना। जब प्रकाश मंडल में जीव चला जाता है तब तुरीया अवस्था में चले गए, और जब निशब्द में चले गए तो तुरीयातीता अवस्था में चले गए। जब तुरीयातीता अवस्था में जाते हैं तब आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्म ज्ञान हो जाता है, और जीवन मुक्ति की दशा में पहुंच गए। अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो सबको चाहिए कि सत्संग गुरु और ध्यान तीनों को पकड़ करके रखें, तभी आत्म कल्याण के मार्ग पर चलेंगे और आवागमन के चक्र से छूट पाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सत्संग।